कक्षा 10 आरबीएससी गणित विविध प्रश्नमाला 3 बहुपद। बच्चों आज की क्लास में प्रश्नावली के सवाल नंबर 20 से शुरू करेंगे, सवाल नंबर 19 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आज ये आपकी लास्ट क्लास होगी इस प्रश्नावली की। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखो, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल -5 है तथा द्विघात समीकरण p कोष्टक x² प्लस x कोष्टक बंद प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ऊपर जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसका एक मूल मतलब एक उत्तर ये दे रखा है, और जो ये द्विघात समीकरण है इसके मूल कैसे हैं? बराबर। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? k का। तो देखो, सबसे पहले तो जो ये मूल दे रखा है 5, इसकी सहायता से यहां से हम p का मान निकालेंगे। किसका? और जो भी p का मान आएगा उसको यहां रखेंगे। फिर इसको मूल बराबर कब होते हैं? जब d किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। 3 स्थितियां होती है, d अगर 0 के बराबर है तो मूल कैसे होते हैं? बराबर, है ना। तो ये करेंगे हम। सबसे पहले तो देखो द्विघात समीकरण लेंगे, पहला वाला क्या नाम है भाई? 2x² प्लस px माइनस का 15 बराबर में इसका एक मूल कितना है? मूल का मतलब है कि ये जो -5 है वो किसका मान है? x का मान है। किसका मान है? तो देखो, समीकरण में जहां जहां x लिखा है वहां कितना लिखना है? -5 लिखना है। तो लिखो भाई, 2 का तो 2, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। अब x का मान कितना? -5 का क्या हो जाएगा? प्लस है तो p गुणा x का मान माइनस का 15 बराबर में 0। ठीक है, अब हल करेंगे। देखो, 5 का स्क्वायर 50 और माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का हो गया 25 दूनी 50। तो ये हो गया आपके 50। अब देखो गुणा करेंगे, माइनस प्लस p को 5 से किया 5p माइनस का 15 बराबर में 0। अब देखो 15 तो किसका है? प्लस का, सॉरी 50 तो किसका है? प्लस का, और 15 किसका है? तो 15 में से कितना घटाएंगे? 50, कितना बचेगा? 35, किसका? प्लस का, है ना। तो 35 माइनस 5p बराबर में किसका मान निकालना है? तो पहले किसको भेजेंगे? 35 यहाँ किसका है? उधर किसका जाएगा? तो यहाँ क्या बचेगा भाई? माइनस का 5p बराबर माइनस का 35, माइनस से माइनस 5 गुणा में तो बताओ p बराबर 35 बटा 5। तो भाग लगाओ, तो p बराबर कितना आ गया? 7। p का मान कितना आ गया? आ गया। अब इस p के मान को दूसरी समीकरण में रखेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण दे रखे हैं दूसरी, बताओ क्या है? p कोष्टक x² प्लस x प्लस k बराबर में 0। p का मान लिखो यहाँ, p का मान कितना? यह आएगा 7 कोष्टक x² प्लस x प्लस k बराबर में 0। हो गया। अब देखो 7 को अंदर गुणा करेंगे, 7 को x स्क्वायर से गुणा, 7x² प्लस का k बराबर में, ये बन गए आपके द्विघात समीकरण। हो गया ना। अब इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं? बराबर। मूल बराबर कब होते हैं? मूल बराबर कब होते हैं? d किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। d ज्ञात करने का सूत्र क्या है? b² माइनस 4ac, यही है। d बराबर b² माइनस। अब देखो, इसमें abc का मान चाहिए, तो यहां से देखो a का मान 7, b का मान 7 दिख रहा है ना, और c का मान k, है ना। तो ये तीनों मान हम वहां रखेंगे भाई। देखो, d का तो d, b का मान, और ये किसके बराबर होगा? 0 के। ठीक है ना, 0 के बराबर होगा ना, क्योंकि मूल बराबर तब होते हैं जब d किसके बराबर हो जाए? 0। अब b का मान कितना? 7 का स्क्वायर, 4 इंटू a का मान भी 7 ही है और b का भी 7 ही है, और c का मान k बराबर में 7 49 माइनस का 7 चौक 28 k बराबर में 0। मान किसका निकालना है? पहले कौन जाएगा?
प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, यहाँ क्या बचेगा 28 के बराबर माइनस का 49, माइनस से माइनस मान किसका निकालना है, गुणा है तो बताओ के बराबर 49 बटा 28, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है, 7 साता 7 चौक, तो के का मान क्या आ गया 7 बटा 4। आ गया समझ में। उतारो सवाल नंबर 21, श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। श्रीधर आचार्य सूत्र के द्वारा इन द्विघात समीकरणों को हल करना है। तो सबसे पहले तो हमें द्विघाती सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और भाग में 2 है। ये सूत्र होता है द्विघाती। अब बेटा द्विघाती सूत्र के लिए हमें a, b और c का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम निकालेंगे a का मान। x स्क्वायर के गुणा में कौन है, ये हो जाएगा आपके a, ठीक है। फिर निकालेंगे b का मान, x के गुणा में कौन है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। और फिर निकालेंगे c का मान, c का मान जो अकेला है माइनस का क्यू स्क्वायर। थोड़ा ध्यान लगाओगे तभी ये सवाल समझ में आएगा। हो गया। अब ये जो मान है वो यहाँ सूत्र में रखेंगे। तो देखो x बराबर माइनस b का मान ये रहा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बार माइनस है तो क्या लगाएंगे कोष्टक, ठीक है, प्लस और माइनस अंडर रूट। अब देखो यहाँ b का मान वही p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, b के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। आ गया। अब देखो माइनस है तो माइनस 4 का 4 इंटू a का मान है p स्क्वायर इंटू c का मान माइनस का q स्क्वायर हो गया। अब आगे देखो ध्यान देना, हल करेंगे। x बराबर ये माइनस अंदर गुणा होगा, जैसे और बटे में क्या है, बटे में भी तो लिखो 2 इंटू a का मान p स्क्वायर, ठीक है। आ गया। अब देखो x बराबर ये माइनस क्या होगा, अंदर गुणा होगा, अंदर जैसे माइनस गुणा होता है तो अंदर वाले चिन्ह क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस का p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का q स्क्वायर, प्लस और माइनस अंडर रूट है तो अंडर रूट। अब देखो ध्यान लगाना, यहाँ सूत्र लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना, a माइनस बी का कौन सा सूत्र है, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे खुलता है। अब देखो यहाँ a का मतलब तो क्या है p स्क्वायर और b का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब सूत्र में माइनस 2 का a का मतलब b का मतलब क्यू स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो ये सूत्र से खोल दिया। अब पीछे देखो गुणा करेंगे इनको, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब तीनों गुणा होंगे ना तो क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। गुणा होंगे ना, 4 को p स्क्वायर से किया q स्क्वायर से किया तो 4p स्क्वायर q स्क्वायर। अब भाग में देखो ध्यान दो, 2 को p स्क्वायर से करेंगे तो 2p स्क्वायर। अब आगे देखो x बराबर माइनस का p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस और माइनस अंडर रूट का अंडर रूट। अब यहाँ देखना कोई नंबर सेम है क्या, सेम दिख रहा है क्या, हाँ ये रहा, ये माइनस का 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और यह प्लस का 4, दोनों सेम है ना, ये तो प्लस का ये किसका है, बाकी कर लेंगे घटाओ भाई। यहाँ तो इसको सेम रहने तो इसको कुछ भी मत करो, p स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें से ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे ना, प्लस का क्या बचेगा 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये बचेगा और प्लस का पीछे क्या है क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर और भाग में क्या है, भाग में 2p स्क्वायर। अब देखो यहाँ x बराबर माइनस p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस और माइनस अंडर रूट का अंडर रूट। अब देखो बेटा यहाँ पर आपके सूत्र बन गया कौन सा, ये तो a स्क्वायर, ये 2ab और ये है b कौन सा प्लस वाला। तो अगर यहाँ चिन्ह किसका हो प्लस का तो यहाँ भी किसका हो जाता है। तो देखो ये वाला है ना, ये वाला ये ऐसे खुला हुआ है, खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, a स्क्वायर
2ab और b स्क्वायर। वापस कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी का खुला हुआ है ना, यहाँ तो हमने खोला था, अब यहाँ ये खुला हुआ है, तो वापस कैसे लिखोगे? a प्लस बी का, a का मतलब p, b का मतलब, तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। और बाद में क्या आएगा? 2p स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना? अब आगे देखो, आगे इधर ले लेते हैं। x बराबर क्या है? माइनस का p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर प्लस और माइनस। अब देखो इस स्क्वायर से ये अंडर क्या होगा? कट जाएगा ना, स्क्वायर से अंडर कट जाता है, क्या बचा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और बाद में 2p स्क्वायर x बराबर। अब देखो क्या करना है, एक बार तो लेना है धनात्मक का चिन्ह और एक बार लेना है ऋणात्मक का चिन्ह। क्या लिखेंगे? धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक प्लस वाला लेना है, तो देखो x बराबर माइनस का p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर, केवल क्या लेना है? प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब बटे में कितना? 2p स्क्वायर x बराबर। अब यहां देखना p स्क्वायर किसका? p स्क्वायर किसका? p स्क्वायर से p स्क्वायर, q स्क्वायर किसका? q स्क्वायर भी किसका? a q स्क्वायर और a q स्क्वायर 2q स्क्वायर। ये हो गया 2q स्क्वायर बटा 2p, 2 से 2, तो x का मान क्या आ गया? q स्क्वायर बटा p स्क्वायर। एक उत्तर तो आ गया। अब एक बार किसका चिन्ह लेंगे? क्या लिखेंगे? ऋणात्मक चिन्ह लेने पर माइनस वाला लेना है। अब देखो यहाँ पे x बराबर माइनस है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ क्या लेना है? माइनस का p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, या कोष्टक लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाहर चिन्ह किसका है? माइनस का, तो यहाँ भी क्या लगेगा? कोष्टक, और बाद में क्या आ जाएगा? 2p स्क्वायर। अब देखो बेटा x बराबर माइनस का p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर। जैसे ये चिन्ह अंदर गुणा होगा तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे? यहाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ कोष्टक नहीं लगाया ना आपने तो गलती हो जाएगी। तो ये माइनस प्लस माइनस p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर, और फिर ये प्लस माइनस माइनस q स्क्वायर, और बाद में क्या आएगा? 2p स्क्वायर। दिख रहा है ना? आ गया। अब देखो ध्यान देना, लास्ट स्टेप आगे तो ले लेते हैं। x बराबर देखो ये p स्क्वायर किसका और यहाँ p स्क्वायर भी, तो ये दोनों क्या होंगे? लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? तो एक और कितना हो गया? माइनस का 2p स्क्वायर। q स्क्वायर किसका? q स्क्वायर किसका? q स्क्वायर से q स्क्वायर, नीचे क्या बचा? नीचे बचा 2p स्क्वायर। अब देखो 2p स्क्वायर का भाग 2p स्क्वायर में एक बार, एक किसका आएगा? माइनस का, तो x का उत्तर एक तो कितना आएगा और एक कितना आएगा? q स्क्वायर बटा p स्क्वायर। उतारो। देखो इसका दूसरा, इसको भी हमें क्या करना है? श्रीधर आचार्य या द्विघाती सूत्र से हल करना है। तो सबसे पहले तो हम सूत्र लिख लेते हैं। बताओ बेटा सूत्र क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग में 2 है। ये द्विघाती सूत्र। आप प्रत्येक सवाल में सूत्र लिखा करो ताकि आपको सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब सूत्र में हमें किसका मान चाहिए? ABC का चाहिए ना, तो यहाँ से ABC का मान निकालेंगे पहले। तो बताओ a का मान जो x स्क्वायर के गुणा में है 9, ठीक है। b का मान जो x के गुणा में ये वाला है ना, x के गुणा में ये है ना, माइनस का 9a प्लस b। अब चाहो तो यहाँ गुणा कर सकते हो 9 को अंदर, है ना, गुणा कर लो 9 को अंदर। 9 को ऐसे किया माइनस का 9a माइनस प्लस माइनस 9 को b से किया 9b, ठीक है। अब c का मान बताओ, ये पूरा अचर पद है ना जिसके साथ x नहीं हो वो क्या होता है? c। क्या है? 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर हो गया ये। अब ये मान रखो सूत्र में। तो देखो x बराबर बताओ बेटा b का मान ये रहा, है ना। देखो सूत्र में माइनस, अब माइनस है तो कोष्टक लगेगा, अंदर क्या आएगा? माइनस का 9a माइनस का 9b प्लस और माइनस अंडर रूट है तो अंडर रूट। अब ध्यान देना इधर b का मान ये रहा, कितना है?
माइनस 9a माइनस 9b, इसका क्या हो जाएगा? माइनस है तो सूत्र का 4 इंटू a का मान 9, a का मान कितना हो गया? 9 इंटू c का मान ये रहा पूरा कितना? 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। और भाग में क्या आ जाएगा? 2 इंटू a का मान 9 हो गया। अब देखो इसको हल करेंगे, ध्यान दे भाई। x बराबर, देखो ये माइनस अंदर गुणा होगा तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे? चेंज। माइनस माइनस प्लस का 9a, माइनस माइनस प्लस का 9b, प्लस और माइनस, अंडर रूट है तो अंडर रूट। अब देखो ध्यान देना है, यहां तो सूत्र लगेगा आपके, दोनों जगह चिन्ह किसका है? जब दोनों जगह चिन्ह माइनस का या दोनों जगह चिन्ह प्लस का हो तो हमेशा सूत्र लगेगा प्लस का। मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब दोनों जगह चिन्ह किसके हो? माइनस के, या दोनों जगह किसके हो तो हमेशा सूत्र कौन सा लगाना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब 9a का स्क्वायर, सूत्र में प्लस, सूत्र में 2 इंटू a का मतलब 9a इंटू b का मतलब 9b हो गया। और प्लस है तो प्लस 9b का स्क्वायर। अब देखो गुणा कर लेंगे, माइनस है तो 9 चौका 36, 36 अंदर गुणा हो जाएगा सबसे, है ना। 9 चौका कितना हो गया? 36 को सबसे गुणा करना है। 36 दूनी 72, माइनस प्लस माइनस का 72 a स्क्वायर। अब 36 किसे गुणा करेंगे? 5 से, तो देखो प्लस माइनस माइनस 5 से गुणा करो, 6 पंजो 30, हासिल का 3, 5 थी 15, 15 और 3 18, 180 क्या हो गया? AB माइनस प्लस माइनस 36 दूनी 72 क्या हो गया? b स्क्वायर हो गया। अब चलो भाग में आ जाओ, ये भाग में 9 दूनी 18, ठीक है। अब x बराबर 9a प्लस 9b प्लस और माइनस, अंडर रूट है तो अंडर रूट, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया? या रहने दो फिर बाद में देख लेंगे, या करना चाहो तो कर दो। नाम का 81a स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना? 81, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ भी नाम का 81 किसे गुणा करेंगे? 2 से, कितना हो गया? 162 है, 162 AB गुणा सही से करना है। देखो नाम 81 को 2 से गुणा करेंगे तो 162 हो जाएगा AB, प्लस है तो यहाँ भी नाम का और b का b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस कितना? 72 a स्क्वायर माइनस का 180 AB माइनस का 72 b स्क्वायर, और भाग में क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा 18, आ जाएगी एक लाइन और, दिख रहा है ना। देखो x बराबर, अब देखो 9a प्लस 9b प्लस और माइनस, अंडर रूट है तो अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे जोड़ बाकी कर लेते हैं समान संख्याओं की। देखो यहाँ कितना है? a स्क्वायर, पीछे a स्क्वायर है क्या? हाँ ये रहा 72, 81 तो किसका है? और 72 किसका है? 81 में से 72 घटाओ, क्या बचेगा? 9a स्क्वायर, ये बचेगा। चलो भाई अब दूसरा 162 AB और यहाँ 180 AB, यहाँ तो ये प्लस का, यहाँ किसका है? तो घटाएंगे, तो 180 में से 162 घटाओ, 18 बचेगा, किसमें? AB, माइनस का 18 AB हो गया। अब देखो 81 b स्क्वायर तो किसका? प्लस का, और 72 किसका? माइनस का। 81 में से 72 घटाओ तो वही 9 क्या? 9 प्लस का 9 b स्क्वायर बच गया, और भाग में क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा 18 आ गया। चलो अब आगे यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझोगे ना तो आसान है। अब ये देखो x बराबर कितना? 9a प्लस 9b प्लस और माइनस, अंडर रूट है तो अंडर रूट। अब देखो ध्यान देना, यहाँ आपके सूत्र बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। कैसे? देखो ये 9, ये 18 है, और देखो यहाँ इसको तो कैसे लिख सकते हैं? 9 को स्क्वायर के रूप में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं, और b को क्या लिख सकते हैं, दिख रहे हैं क्या लिख सकते हैं 3b का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये तो गया a और ये क्या हो गया b, और बीच में क्या आएगा माइनस का 2 इंटू a इंटू बी। a कितना 3 है और b कितना 3b। तो देखो अब हल करो इसको, वापस यही चीज आएगी आप 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a, देखो 3 दूनी 6 दूनी 36 18 a इंटू बी, और 3 तिया 9 b स्क्वायर का b स्क्वायर, और भाग में क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 18। अब x बराबर बन गया सूत्र, ये तो हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया 2ab। यहाँ चिन्ह किसका है, तो सूत्र किसका बनेगा, माइनस का बन जाएगा ना। तो ये ऐसे खुला हुआ है तो वापस कैसे लिख दोगे a प्लस बी का, a का मतलब देखो ये तो पहले 9a प्लस 9b प्लस और माइनस अंडर रूट, वापस पे करो, a का मतलब 3a माइनस b का मतलब 3b, और इसका क्या हो जाएगा, और भाग में क्या आ जाएगा 18। x बराबर 9a प्लस 9b प्लस, और देखो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो प्लस और माइनस क्या आ गया 3a माइनस 3b, और भाग में क्या आ जाएगा 18। अब एक बार कौन सा चिन्ह, और एक बार क्या लिखेंगे, यहाँ लिख धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक प्लस वाला लेना है, x बराबर 9a प्लस 9b, केवल क्या लेंगे पीछे कितना 3a माइनस 3b, भाग में क्या आ जाएगा 18। x बराबर अब जोड़ बाकी करेंगे, 9a किसका प्लस का, 3a किसका, 9 और 3 कितना हो गया 12a, 9b किसका और 3b किसका, तो 9 में से 3 गया तो प्लस का 6b, और बराबर बटे में कितना 18। x बराबर क्या ले सकते हैं, ल से क्या कॉमन, क्या कॉमन आएगा 6 आ जाएगा ना, 6 का भाग इसमें 2a, 6 का भाग इसमें b बटे में 18, 6 का भाग 3, तो x बराबर कितना आ गया 2a प्लस b बटा 3, एक उत्तर तो आ गया। अब एक बार क्या लेंगे ऋणात्मक, तो यहाँ कर देते हैं, इधर दिख रहा है कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, तो यहाँ कर देता हूँ मैं, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, माइनस वाला लेना है, कहाँ से, यहाँ से, x बराबर 9a प्लस 9b, अब क्या लेंगे माइनस लेंगे, तो कोष्टक में 3a माइनस 3b और भाग में 18। अब देखो यहाँ x बराबर 9a प्लस 9b, अब ये माइनस क्या होगा अंदर गुणा, तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, तो ये माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और भाग में क्या आ जाएगा 18। अब x बराबर 9a किसका 3a किसका, 9 में से 3 गया तो 6a प्लस 9b किसका प्लस का, 3b किसका प्लस का, 9 और 3 12b बटे में 18, क्या लेंगे दिख जाएगा नीचे, यहाँ कर देता, अब चलो यहाँ कर देता हूँ मैं, तुम ध्यान उतार लेना। x बराबर, अरे कोई बात नहीं है, x बराबर कितना कॉमन आ रहा है 6 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा a प्लस 2b बटे में कितना 18, 6 का भाग 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया a प्लस 2b बटा 3, तो x का एक उत्तर तो ये आएगा और x का एक उत्तर ये आएगा, थोड़ा ध्यान लगाना, ठीक है ना, उतारो भाई। तो आज की क्लास आपकी समाप्त होती है, और ये प्रश्नावली 3 ये भी आपकी समाप्त होती हैं। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। हम जल्दी प्रश्नावली 4 लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें हम ग्राफ पढ़ेंगे, तो आप सभी बच्चे ग्राफ लेकर तैयार हो जाइए, बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का सवाल आता है, ठीक है, तारो भाई।